क्या आप ट्रेडिंग सीख रहे हो या पहले से ट्रेडिंग कर रहे हो और फिर भी उसमें लॉसेस ही हो रहे हैं? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। अभी देखेंगे हम कि ये लॉसेस हमें क्यों होते हैं और इसके पीछे की असली वजह क्या है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, अभी तक जो हमने देखा फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, तो उसमें हमने थोड़े से बेसिक कवर किए थे। लेकिन इस वाले पार्ट में हम थोड़ा सा एडवांस देखेंगे जिसमें हमारा रिस्क मैनेजमेंट होगा। जैसे कि आपका मान लो कैपिटल है आपका 10K, तो वहाँ पर हमें एक ही ट्रेड में हमारा पूरा 10K कैपिटल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हमें रिस्क मैनेज के साथ चलना चाहिए। जैसे कि हमारा 10K कैपिटल, एक मान के चलो, एक एग्जाम्पल के लिए, तो हमारा 10K कैपिटल में से हमारा फर्स्ट जो ट्रेड होगा ये 2 या 2,500 का ही होगा। तो एक ही ट्रेड में हमारा पूरा कैपिटल वहाँ पर हमें पूरा गंवाना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, अपना पूरा अगर कैपिटल खत्म होता है तो बाद में आपको ट्रेड लेने में वहाँ पर कैपिटल नहीं बचेगा, तो बाद में आपको दिक्कत आ सकती है। तो उसके वजह से जो भी आप ट्रेड कर रहे हो तो उसको रिस्क मैनेज के साथ ही करो, ताकि आपको नेक्स्ट ट्रेड लेने के लिए आपका कैपिटल भी बचा रहे। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट, आपका अगर कैपिटल बचता है तो वापस आप वहाँ पर री एंटर कर सकते हो, वापस दूसरा ट्रेड ले सकते हो। लेकिन आपके पास नॉलेज है लेकिन कैपिटल नहीं है, तो उस नॉलेज का कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि आपके पास कैपिटल ही नहीं होता, तो वहाँ पर आप ट्रेड नहीं ले सकते। सेकेंड होता है हमारा स्टॉप लॉस। अभी स्टॉप लॉस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस ट्रेडिंग में। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो भाई स्टॉप लॉस लगाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि क्या हो सकता है, अभी 99% तो आपने यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस की, वहाँ पर आपका बैक टेस्टिंग वगैरह सब अच्छा हुआ, लेकिन कभी कभी बार क्या होता है, मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है। मतलब आपको वहाँ पर एक कॉल की तरफ आप एंट्री कर रहे हो और वहाँ पर थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया और वहाँ से थोड़ा रिवर्स आया, तो आपका वहाँ पर स्टॉप लॉस वहाँ पर हिट होगा और आपका जो भी कैपिटल हो वो बचा रहेगा। तो उसकी वजह से उसका आपको कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कि मान लो 10 ट्रेड आपने ले लिए तो उसमें से 2 ट्रेड तो आपके अगेंस्ट जाते ही है। तो इसके वजह से क्या करो कि स्टॉप लॉस लगा के ट्रेडिंग करना। तो स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, ट्रेडिंग कर रहे हो तो। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट आता है अपना लॉट साइज। जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो या आप बिगिनर हो, आप अभी अभी ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर चुके हो, तो आपकी लॉट साइज कम ही होना चाहिए। कम से कम एक लॉट से तो स्टार्ट करो, क्योंकि क्या होता है, आप एक लॉट से अगर स्टार्ट कर रहे हो तो आपको वहाँ पर क्या करना चाहिए, धीरे 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 सीखते सीखते आप वहाँ पर लॉट साइड अपनी बढ़ा सकते हो। तो लॉट साइड पे भी थोड़ा सा फोकस लो, क्योंकि लॉट साइज जो होती है हमारी, तो फर्स्ट आप कम से ही स्टार्ट करो, जैसे कि 1 या 2 लॉट से ही स्टार्ट करना, और बाद में आपको जैसे जैसे नॉलेज आएगा आप अपने हिसाब से वहाँ पर लॉट साइज बढ़ा सकते हो। तो ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और अभी हम देखेंगे एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, जिसमें होगा ब्रेकआउट ट्रेडिंग। ब्रेकआउट ट्रेडिंग मतलब एक कोई तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, तो उसके वहाँ पर एक आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, तो वहाँ पर हमें ट्रेड लेना चाहिए। अभी उसके पीछे एनालिसिस कैसे करते हैं, उसकी बैक टेस्टिंग कैसे करते हैं, तो आप पहले तो उस सीखने पे फोकस करो। तो उसके बाद होता है हमारा ट्रेंड फॉलोइंग, मतलब जहाँ पर अप ट्रेंड चल रहा है तो वहाँ पर अप ट्रेंड में ही जाने की कोशिश करना, और जहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है वहाँ पर डाउन ट्रेंड में ही जाने की कोशिश करना। मार्केट के अगेंस्ट जाओगे तो वहाँ पर आपको लॉसेस होने की चांसेस हो सकते हैं, तो मार्केट के अगेंस्ट मत जाना भाई, मार्केट के साथ में ही चलना। और सेकंड होता है स्कैल्प स्ट्रैटेजी, मतलब जैसे कि आपको एक यहाँ पर समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एक छोटा सा मूवमेंट हमें मिलने के चांसेस है, तो वहाँ पर छोटा सा एक स्कैल्प स्ट्रैटेजी यूज करके वहाँ पर एक छोटा सा मूवमेंट कैप्चर करने की कोशिश करो। और छोटे छोटे प्रॉफिट से ही एक बड़े प्रॉफिट होते हैं। ऐसा नहीं कि आज कोई भी, आप किसी भी ट्रेडर के अगर आप स्क्रीनशॉट देखते हो, उसके वीडियो देखते हो या कोई लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह देखते हो, तो वहाँ पर उनके बड़े बड़े प्रॉफिट देखकर ही आप मार्केट में आ जाते हो कि हाँ भाई मुझे भी इतने प्रॉफिट हो सकते हैं, मुझे भी इतना प्रॉफिट चाहिए। तो एक्चुअली वो नहीं होता। अभी ये प्रॉफिट करने के लिए उसके पीछे उन्होंने कितने साल मेहनत की है वो पहले देखो। जो भी ट्रेडर आज एक 10-20 हज़ार प्रॉफिट दिन का बना रहा है, एक एक ट्रेड में बना रहा है, तो उसको सीखने में, उसको समझने में, उसको बैक टेस्टिंग करने में कितने सालों की उसकी मेहनत है पहले वो देखो, और उसके बाद ही आप 10,000 20,000 के प्रॉफिट बना सकते हो। ऐसे भी कोई भी आज मार्केट में आया और कल 10,000 20,000 के प्रॉफिट कमा नहीं सकता। उसके लिए आपको मार्केट को कुछ साल देने पड़ेंगे, कुछ महीनों देने पड़ेंगे, तो उसकी वजह से आप पहले तो सीखने पे फोकस करो। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट है हमारा ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी में क्या होता है कि लालच के चक्कर में भी कई कई लोग वहाँ पर लॉसेस कर देते हैं कि भाई मुझे यहाँ पर इतना प्रॉफिट मिल जाएगा, यहाँ पर मुझे इतना ट्रेड लेना चाहिए, तो लालच में आ जाते हैं और लालच में आकर ही अपने पूरे यहाँ पर कैपिटल भी गंवा देते हैं और अपने पूरे ट्रेड भी वहाँ पर लॉसेस में चले जाते हैं। तो वहाँ पर मार्केट में जब भी आप ट्रेड कर रहे हो तो वहाँ पर लालच के साथ मत बैठना और अपने डर के साथ भी मत बैठना कि हाँ भाई मुझे यहाँ पर डर लग रहा है,
तो मुझे फर्स्ट ट्रेड में ऐसा हो रहा है, सेकंड ट्रेड में लूँ या ना लूँ। तो डर की वजह से ना बैठना और लालच की वजह से भी ना बैठना, क्योंकि जब भी हम ट्रेड ले रहे हैं तो किसी किसी एक मतलब जैसे कि बैक टेस्टिंग करके या किसी स्ट्रैटेजी के ऊपर, या कुछ आपने वहाँ पर कुछ अप्लाई किया जो आप पहले 2 महीने 3 महीने से स्टार्ट कर रहे थे, कुछ हैमर बनी है, कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न, या कुछ वहाँ पर आपको वहाँ पर लॉजिक दिख रहा है कि भाई इस ट्रेड में मुझे यहाँ पर एक पैटर्न दिख रहा है, यहाँ पर मुझे एक बैक टेस्टिंग किया था कुछ आपके स्ट्रैटेजी वगैरह, तो वहाँ पर मुझे दिख रहे, तो उस टाइम आप वहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। सेकंड होता है अपना डिसिप्लिन। भाई अभी डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है, भले वो आपकी ट्रेडिंग हो या भले आपकी लाइफ हो, तो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब भी आपको ट्रेड में लॉस हो जाए या प्रॉफिट हो जाए, कोई भी हो जाए, लेकिन वहाँ पर आपको डिसिप्लिन में रहना चाहिए। आज मुझे प्रॉफिट हुआ तो मैं लगे दूसरा ट्रेड लेना स्टार्ट करूंगा, तीसरा लेना स्टार्ट करूंगा, तो डिसिप्लिन में फॉलो करो भाई। आज मुझे दिन के 2 ही ट्रेड लेने, भले वो प्रॉफिट में हो जाए या भले मुझे वो लॉस में चले जाए, लेकिन मुझे आज दिन के 2 ही ट्रेड लेने हैं, तो 2 ही ट्रेड लो और वहाँ पर अपनी ट्रेडिंग बंद कर डालो। क्योंकि कैसा होता है, डिसिप्लिन अगर फॉलो करते हो ना, तो ही आपके वहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट अच्छा हो सकता है, नहीं तो वहाँ पर आपके पूरे लॉसेस होने के चांसेस होते हैं। आज आपने 4 ले थी, उसकी वजह से आपकी ओवर ट्रेडिंग भी होती है, और ओवर ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आज कभी भी ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में मत पड़ना। अगर आपसे ओवर ट्रेडिंग हो रही है तो कुछ दिनों के लिए आप ट्रेडिंग से ब्रेक ले लो, 2-3 महीने आप शांति से बैठ लो, थोड़ा सा रेस्ट करो, उसके बाद ही मार्केट में आना। क्योंकि ओवर ट्रेडिंग के वजह से कई लोगों को कितने सारे तो लॉसेस हो चुके हैं, कई के घर जा चुके हैं, तो कई के बहुत सारे इफेक्ट होते भाई ओवर ट्रेडिंग के। कोई कोई तो डिप्रेशन में जाता है, कोई कोई बहुत सारी चीज़ें है भाई आपको बताने के लिए, लेकिन क्या होता है ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में भी मत पड़ना। अगर आपको हाँ मान रहे हो कि आपकी ओवर ट्रेडिंग हो रही है, तो आप वहाँ पर एक अपना एक डेली का डिसिप्लिन रखो कि भाई मुझे आज एक दिन में 2 ही ट्रेड लेने हैं, भले वो प्रॉफिट में चले जाए, भले मुझे वो लॉस में चले जाए, लेकिन बाद में मैं ट्रेड वहाँ पर नहीं लूँगा। तो इतना सारा आप अगर डिसिप्लिन से चलते हो तो ओवर ट्रेडिंग में थोड़ी सी कम होने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में भी मत पड़ना। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है हमारा मिस्टेक एंड बैक टेस्टिंग। तो मिस्टेक जो हो रही है भाई, ऐसा नहीं कि किसी से मिस्टेक नहीं होती, हर सबसे मिस्टेक होती है, मुझसे भी मिस्टेक हुई थी। और आप कितना भी बड़ा ट्रेडर देख लो, उसकी भी कुछ ना कुछ स्टार्टिंग में गलती हो चुकी थी, अभी भी वो ट्रेडिंग में गलती करता है, लेकिन वो गलती करने के बाद ने रिग्रेट नहीं करता कि मुझसे ये गलती हो गई। अभी मुझे भी कुछ गलती होती है, मुझे भी कुछ लॉसेस होते हैं, कोई भी ट्रेडर हो जाए उनको भी लॉसेस होते हैं, लेकिन उसके पीछे की असली वजह क्या है, मतलब अभी ये मुझसे गलती हो चुकी है, मिस्टेक हो चुकी है, तो अभी उसके पीछे की असली वजह क्या है ये ढूंढने की कोशिश करो। और जब भी आपको वहां पर गलती हो जाए, मिस्टेक हो जाए, तो उस गलती का आप लिखा करो, ताकि लिखने के बाद क्या होता है, आप गलती पे गलती लिखा करोगे, तो बाद में वहां पर रीड करो हर दिन, तो वहां पर आपकी गलती होने के चांसेस कम हो सकते हो, जो मिस्टेक हो रहे हो कम हो सकते हैं। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट है अपनी बैक टेस्टिंग। तो भाई बैक टेस्टिंग करते रहो। अगर मार्केट बंद हो चुका है तो उस पर थोड़ा सा बैक टेस्ट करो, अगर ट्रेड लिया भी है, उसमें प्रॉफिट भी हुआ है, फिर भी बैक टेस्टिंग करो कि आज मुझे प्रॉफिट क्यों हुआ, आज मुझे ये लॉस क्यों हुआ। भले आपको प्रॉफिट हो जाए, भले आपको वो लॉस हो जाए, लेकिन उसके पीछे की वजह ढूंढना स्टार्ट करो। जब तक आप वजह नहीं ढूंढोगे तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि मुझे आखिर प्रॉफिट क्यों हुआ और आखिर मुझे लॉस क्यों हुआ। और ये सब फॉलो करते हो तो वहाँ पर आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और ये सब फॉलो करो तभी जाके आपको अच्छे खासे प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।